भारत में खेलने से इनकार पर आईसीसी ने बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से निकाल दिया। कौमी टीम का ऐलान तो हो गया, लेकिन क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा? मुशावरत के लिए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की आज वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। वजीर खारजा इसहाक डार से भी मुशावरत का फैसला। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत से मुतालिक मुशावरत की जा रही है, फैसले से आगाह कर दिया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी का दोहरा मेयार मुस्तरद करता है। वर्ल्ड कप के मैचेस भारत में ना खेलने का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ उसूलों पर मबनी है। क्रिकेट के उसूल मद्देनज़र रखकर बांग्लादेश की हिमायत की। सियासत ज़दा क्रिकेट किसी के मफाद में नहीं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की वर्ल्ड कप के लिए मुंतखब टी20 स्क्वाड से मुलाकात। पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया, कहा हुकूमत के फैसले पर मनवन अमल करेंगे। खिलाड़ियों की पीसीबी के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत। टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ड्रॉप। सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस और मेंबर सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद, हेड कोच माइक हसन और कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 15 रुकनी स्क्वाड में फ़हीम अशरफ, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा, साहबजादा फरहान, उस्मान तारिक, अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान, साइम अयूब, शादाब खान और नसीम शाह शामिल। आकिब जावेद का कहना है कि हारिस रऊफ एक अरसे से हमारे साथ हैं। कॉम्बिनेशन को जहन में रखकर ये टीम बनाई है। टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। पाकिस्तान की टी20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि वर्ल्ड कप चैलेंजिंग होगा, हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी। श्रीलंका में ज़्यादा रन्स नहीं बनेंगे, वहाँ सीरीज़ खेलने की वजह से हमें फ़ायदा होगा। सलमान आगा का कहना था कि श्रीलंका में खेलने के सबब पाकिस्तान टीम को ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा। बाबर आजम से मुतालिक सवाल पर उनका कहना था कि बाबर आजम की बिग बैश टी20 लीग अच्छी नहीं गई, लेकिन कमबैक के बाद बाबर आजम पाकिस्तान के लिए अच्छा खेले हैं। पाकिस्तान की खिलाड़ियों की पाकिस्तान के लिए क्या परफॉर्मेंस है वो उनके नज़दीक अहम है। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हसन ने कहा है कि टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में हारिस रऊफ की जगह नहीं बन सकी। ख्वाजा नाफे को मुतबादिल विकेट कीपर के तौर पर शामिल किया गया है। बाबर आजम जिम्मेदारी लेने की सलाहियत रखते हैं, वो हदफ के ताक़ुब में अच्छे हैं। हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर आकिब जावेद ने कहा कि टीम सिलेक्शन के वक्त बाबर आजम के हवाले से कोच और कप्तान को भी लगता है कि वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं। टीम का इंतखाब श्रीलंका के माहौल को सामने रखकर किया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि हुकूमत ने वादी तीरा से मुतालिक झूठे प्रोपेगेंडे का सख्ती से नोटिस लिया है। इलाके को खाली कराने से मुतालिक गलत खबर चलाई गई। इलाके से इनखला को फौज से जोड़ना गलत बयानी है। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि रज़ाकाराना तौर पर नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स रखे हैं। इलाके में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन जारी रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे के आवाम की बेहतरी पर तवज्जो दे। इससे पहले वजारत इत्तलात ने भी बयान जारी किया था कि वफाकी हुकूमत या अफवाज की जानिब से वादी तीरा को खाली कराने का हुक्म जारी नहीं किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे सिर्फ दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं। इन कार्रवाइयों के लिए आबादी की मुंतकिली की ना ज़रूरत है और ना ही ऐसा कुछ किया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि तीरा में लोगों को नकल मकानी पर मजबूर किया गया, उनको हमने नहीं निकाला। तीरा के अवाम मुश्किल में है। अगर 2-3 दिन में ऑपरेशन न रोका गया तो हुकूमत अमली बनाएंगे। चकदरा और मलाकंड में कारकुनों से खिताब करते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा कि न हम फौज के दुश्मन हैं, ना ही इदारों के। जो लोग सियासत में मुदाखलत करते हैं हम उनके खिलाफ हैं। KP के हुकूमत के तर्जुमान शफी जान ने कहा कि तीरा से नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए के इजरा पर वफाकी हुकूमत का बयान इंतहाई मजाका खेज है। सूबाई हुकूमत ने इनखला करने वाले मुतासरीन को रिलीफ देने के लिए बर वक्त फंड्स जारी किए। वादी तीरा से लोग ऑपरेशन की वजह से नकल मकानी पर मजबूर हैं। वफाकी हुकूमत ऑपरेशन का मलबा सूबाई हुकूमत पर डालने की नाकाम कोशिश कर रही है।
वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि वादी तीराह से लोगों की नकल मकानी का जवाब सूबाई हुकूमत दे। लोग बेअमनी और दहशत गर्दी की वजह से नकल मकानी कर रहे होंगे क्योंकि सूबाई हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि ये लोग खवारिश के हिमायती लगते हैं। KP हुकूमत को फैसला करना होगा कि वो दहशत गर्दों के साथ है या पाकिस्तान के अवाम के साथ। PTI हुकूमत मुसलसल इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है। मुसलसल और शदीद बर्फबारी के बायस तीराह में हालात ज़िंदगी शदीद मुतासर। पाक फ़ौज की रिलीफ सरगर्मियाँ जारी। बर्फ़ में फंसने वाली मुतादिद गाड़ियों को निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। मकामी आबादी की मदद और रोज़मर्रा ज़िंदगी की बहाली की कोशिशें। मुतासरा ख़ानदानों को खाना, कंबल और हंगामी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में एक बार फिर बर्फबारी। वादी लीपा आज़ाद कश्मीर का राब्ता ज़िले हेडक्वार्टर हटिया बाला से तीसरे दिन भी मुनक़ता। बर्फबारी से बंद मरकजी शाहराहों को ट्रैफिक के लिए खोलने का सिलसिला जारी। कई इलाकों में बिजली की फराहमी अब तक मुअत्तल। अस्तौर वैली रोड 3 रोज़ से बंद। बालाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। हुंजा के ज़लज़ले से मुतासरा इलाके चपुरसन से लोगों का इनखला जारी। वादी स्वात के बालाई इलाकों कालाम, मालम जब्बा और गबीन जब्बा में बर्फ हटाने का अमल जारी। पारा चिनार में खून जमा देने वाली सर्दी। राब्ता, सड़कें बंद और बिजली मुअत्तल है। पाइपलाइनों में पानी जम जाने से पीने के पानी की किल्लत का सामना है। आज़ाद कश्मीर के इलाके वादी लीपा में शदीद बर्फबारी। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने पर पाक फ़ौज का बरवक्त कामयाब हेली रेस्क्यू ऑपरेशन। तिब्बी पेचीदगी का शिकार मरीज़ा को फौरी महफूज अंदाज में रावलपिंडी मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल किया गया। मकामी आबादी ने पाक फ़ौज की पेशा वराना सलाहियत और अवामी खिदमत के जज्बे को सराहा। कोयटा समेत बलूचिस्तान के दीगर अजला में शदीद ठंड। क़लात में एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू। सर्दी में भी इजाफा। ज़िला खारान, नौशकी, मस्तोंग में बारिश। ज़ियारत और क़लात में गैस प्रेशर में कमी का मसला बरकरार। शहरी परेशान। कराची में सर्द हवाओं के बायस ठंड की शिद्दत बरकरार। महकमा मौसमियात की आज से मंगल तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, मरी और गिलियात में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश हो सकती है। डेरा इस्माइल खान में जुमे की रात खुदकुश हमले का बमबार अफगान दहशतगर्द निकला। शनाख्त 21 साल अब्दुल रहमान के नाम से हुई। दहशतगर्द हमले की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में खुदकुश बमबार को सफ़ेद चादर ओढ़े पंडाल में दाखिल होते देखा जा सकता है। वो एक कमरे में दाखिल होता है और ख़ुद को धमाके से उड़ा देता है। इस हमले में 7 अफराद जाँ बहक हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के ज़िला पंजगोर में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में दहशतगर्द कमांडर फारूक उर्फ सोरो, अदील और वसीम शामिल। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पंजगोर में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुका। आज टेक्निकल टीम आखिरी बार अंदर जाएगी। इसके बाद इमारत सील कर दी जाएगी। अब भी किसी का प्यारा लापता है तो रब्ता कर सकता है। डिप्टी कमिश्नर कराची जनूबी जावेद नबी खोसो की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा 79 लापता अफराद में से 13 के वर्षा ने अब तक DNA सैंपल नहीं दिए। 30 लाशों का डाटा हुकूमत को भेजा जा चुका ताकि वर्षा को अदायगी की जा सके। SSP सिटी आरिफ अजीज़ ने बताया कि गफलत और लापरवाही के तमाम पहलू सामने लाए जाएंगे। तहकीकात की जा रही हैं कि आग लगने के बाद भी दरवाजे क्यों नहीं खोले गए। सनह गुल प्लाजा में जाँ बहक 73 अफराद में से 23 की शनाख्त हो गई।
MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि अगर गुल प्लाजा गैर कानूनी था तो तफ्तीश के लिए हाजिर हों। तीनों मेयर्स ने कानून के दायरे में काम किया है। फारूक सत्तार ने सानहा गुल प्लाजा पर आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। ये भी कहा कि हादसे के बाद यहाँ से 2 ट्रक गायब हो जाना तशवीशनाक है। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनिम जफर ने कहा कि गुमशुदा अफराद की तादाद 100 से ज़ायद हो चुकी है। लोग अपने प्यारों की बाक़ियात का मुतालबा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा जावेद नगोरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस शहर में बहुत सानेहात हुए हैं। बल्दिया फैक्ट्री, टिम्बर मार्केट, बहुत सारे सानेहात हुए। सिंध हुकूमत ने हमेशा फौरी रिस्पॉन्स दिया है। सानहा गुल प्लाजा में भी 17 मिनट पर रिस्पॉन्स दिया गया। लाहौर के इलाके गुलबर्ग के होटल में आग की FIR में नामजद 2 मुल्ज़मान कामिल और बिलाल गिरफ्तार। 3 मुल्ज़मान फजील अहमद, नदीम मिर्ज़ा और आतिफ की तलाश जारी। तर्जमान DIG ऑपरेशंस का कहना है कि आग लगने की तकनीकी तफ्तीश और फॉरेंसिक अमल जारी है। FIR के मुताबिक आग होटल इंतजामिया की गफलत और फायर सेफ्टी वार्निंग पर अमल न करने से लगी। आग लगने से 3 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए थे। इस्लामाबाद में 50% से ज़ायद बुलंद इमारतों में सेफ्टी आलात मुकम्मल नहीं। फेडरल सेक्रेटेरिएट के मुतादिद ब्लॉक्स में भी फायर अलार्म और आग बुझाने के आलात मौजूद नहीं। इब्तदाई सर्वे में इंकशाफ, सरकारी और निजी हाई राइज बिल्डिंग्स में फायर अलार्म, फायर एक्सटिंग्विशर और फायर होज रेल जैसे बुनियादी आलात में गफलत पाई गई। रेड जोन के मुताबिक हाई राइज इमारतों में भी फायर सेफ्टी के आलात मुकम्मल नहीं हैं। सिर्फ ब्लू एरिया की चंद इमारतों में फायर सेफ्टी इंतजाम तसल्ली बख्श करार दिए गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुख्तलिफ शोबों में बाहमी इश्तराक मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और बांग्लादेशी मुशीर बराए ख़ारजा अमूर तौहीद हुसैन की टेलीफोनिक गुफ्तगू में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और इक़्तिसादी ताउन का जायज़ा। दोनों ने मौजूदा इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। मुश्तरका मफादात के फ़रोग़, इलाक़ाई अमन और खुशहाली के लिए मुसलसल राब्ते और ताउन की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की कतर के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अमूर डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल खलीफ़ी से टेलीफोनिक गुफ्तगू, 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल, इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर भी तफसीली बातचीत। भारत में बांग्लादेश की मफरूर साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के ऑडियो खिताब पर बांग्लादेश का एहतजाज। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा ने खिताब की इजाज़त बांग्लादेशी अवाम और हुकूमत की तौहीन करार दे दी। कहा, भारतीय हुकूमत का मफरूर और इज्तमाई कत्ल की मरतकब हसीना वाजिद को खिताब की इजाज़त देना हैरानकुन और ख़तरनाक मिसाल है। ख़बरदार किया कि तकरीर की इजाज़त का भारतीय इक़दाम 2 तरफ़ा ताल्लुकात को शदीद नुकसान पहुँचा सकता है। हसीना वाजिद ने खिताब में कहा था कि अबूरी हुकूमत की ज़ेरे निगरानी बांग्लादेश में शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। भारत के यौम जमहूरिया पर दुनिया भर में और कंट्रोल लाइन के दोनों इतराफ़ कश्मीरी आज यौम स्याह मनाएंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल होगी। यौम स्याह का मकसद दुनिया को बताना है कि भारत कश्मीरियों को नाकाबिले तनसीख हक़ खुद इरादियत देने से मुसलसल इनकारी है। अपने यौम जमहूरिया पर काबिज़ भारत ने मकबूजा कश्मीर को फ़ौजी छावनी में बदल दिया है। सिक्योरिटी के नाम पर मकबूजा वादी में सख्त लॉकडाउन नाफिज, रास्ते खारदार तारें रुकावटें लगाकर बंद किए गए। गाड़ियों और राहगीरों की तलाशी, काबिज़ फोर्सेस की कार्रवाइयों से कश्मीरियों के मामलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। पंजाब के 51 शहरों में सोना पंजाब प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू। वज़ीर आला ने जून 2026 तक मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। गुजरांवाला के लिए 42 अरब 62 करोड़ रुपए का तरक्याती पैकेज दिया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में मुल्तान, डेरा गाजी खान, भक्कर, विहाड़ी, वज़ीराबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा और कसूर के डिप्टी कमिश्नर्स ने पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त के बारे में वज़ीर आला को बराह रास्त रिपोर्ट्स पेश की। मरियम नवाज का सोना पंजाब के तहत 100 किलोमीटर तवील सड़कें और गलियां पुख्ता की जाएंगी। 5887 किलोमीटर तवील सीवरेज और 181 ड्रेनेज लाइनें तामीर की जाएंगी। कराची में कोरंगी कॉजवे मंसूबा मार्च 2026 में मुकम्मल होना चाहिए। 6 अरब रुपए से ज़ायद के मंसूबे में शफाफियत और रफ्तार यकीनी बनाए जाए। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर महकमा PND के हुकाम का मंसूबे का दौरा, काम के मयार और रफ्तार का तकनीकी माहिरीन के साथ जायज़ा लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि कॉजवे ब्रिज कराची के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों में शामिल है। मंसूबे की इंजीनियरिंग, खूबसूरती और हिफाजत अवलीन तरजीह है।
सिंध में स्कूलों में 9 बजे आमद की औकात कार में तोसी कर दी गई। अब बच्चों के लिए 4 फरवरी तक सुबह 9 बजे स्कूल लगेगा। तर्जमान महकमा तालीम के मुताबिक औकात कार में तोसी का फैसला सर्दी की लहर में शिद्दत के बायस किया गया है। इससे पहले स्कूल जाने का वक्त सुबह 8 बजे था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बलूचिस्तान के नौजवानों में गम गुस्से की वजह बेरोजगारी, तालीम से महरूमी है। ईरान से सरहदी तिजारत पर पाबंदी उठाई जाए, लापता अफराद का मसला हल किया जाए। क्रिकेट स्टेडियम गवादर में अलखिदमत फाउंडेशन के बनोकाबिल एंट्री टेस्ट की तकरीब से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मसाइल बंदूक से हल नहीं होते, अवाम को उनके हकूक दिए जाएँ। ANP के सरबराह इमल वली खान ने सनह गुल प्लाजा बद इंतजामी और करप्शन की मिसाल करार दे दिया। मुतालबा किया कि कराची के लिए मुस्तकबिल का प्लान तरतीब दिया जाए। हर मसले का हल सूबे बनाना नहीं है, मजबूत और बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम बनाना होगा। कराची में बादशाह खान की बरसी की मुनासबत से जलसे से खिताब में इमल वली ने कहा कि दहशत गर्दों की सहूलतकारी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मज़मूम मकासद के लिए दहशत गर्दों का सरहद पार से आना जाना बंद किया जाए, तिजारत के लिए सरहदें खोली जाएँ। इसराइल की गजा जंगबंदी खिलाफ वर्जियाँ जारी। शमाली गजा में इसराइली फौज का ड्रोन हमला, 3 फलस्तीनी शहीद। जबालिया में इसराइली टैंकों की अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी के क्लिनिक पर गोलाबारी, मुतादिद फलस्तीनी जख्मी। जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले पर पेशरफ्त के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। स्टीव विटकॉफ ने बातचीत तामीरी करार दी। लबनान में भी इसराइली फौज के हमले, 2 अफराद शहीद। इसराइली फौज का हमलों में हिज़्बुल्लाह के अस्करी मकामात को निशाना बनाने का दावा। अमरीका की मुतादिद रियासतों को कई बरसों के बाद सबसे शदीद बर्फानी तूफान का सामना। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतों में शदीद बर्फबारी, बारिश और सर्द हवाओं का राज। न्यूयॉर्क के देही इलाके में दर्जा हरारत -49 तक गिर गया। अमरीका भर में 16,000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। 8 लाख से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम हो गए। अब तक 7 अफराद हलाक हो गए। 24 रियासतों में एमरजेंसी नाफिज। खून जमाती सर्दी से 40 रियासतों के 24 करोड़ से ज़ायद अफराद मुतासर होने का खदशा। वाशिंगटन में आज वफाकी दफातर बंद रखने और न्यूयॉर्क सिटी के स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस कराने का ऐलान। हुकाम की लोगों को घरों में रहने की हिदायत। महकमा मौसमियात का कहना है कि बर्फानी तूफान का असर अगले हफ्ते तक बरकरार रहेगा। HBL PSL में खिलाड़ियों की नीलामी 11 फरवरी को होगी। टॉप कैटेगरी में नीलामी की बुनियादी कीमत 4 करोड़ 20 लाख रुपए रखी गई है। दीगर बुनियादी कीमतें 2 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 10 लाख और 60 लाख रुपए हैं। खिलाड़ियों की नीलामी पाकिस्तानी रुपए में होगी। वर्कशॉप में फ्रेंचाइज के नुमाइंदों, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों, PSL मैनेजमेंट और PCB ऑफिशियल्स की शिरकत। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ICC के दोहरे म्यार पर बोल पड़े। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर की हैसियत से ICC की पॉलिसी में तसलसल ना होने की वजह से उन्हें मायूसी हुई। ICC ने 2025 में पाकिस्तान का दौरा ना करने के लिए भारत के सिक्योरिटी खदशात को तस्लीम किया, लेकिन बांग्लादेश के मामले में इसी चीज़ को समझने पर आमादा नहीं। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि ICC को किसी एक मुल्क के बोर्ड को सपोर्ट करने के बजाय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरह काम करना चाहिए। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सुपर 6 मरहले में ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को 6 विकेट से मात दे दी। जनूबी अफ्रीका की टीम 118 रन पर आउट हुई। कैंगरूज ने हदफ 33वें ओवर में हासिल कर लिया। एक और मैच में वेस्टइंडीज़ ने आयरलैंड को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 25 रन से हरा दिया। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम ने सुपर 6 मरहले में न्यूजीलैंड और रिवायती हरीफ भारत का मुकाबला करने के लिए तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। टीम के फील्डिंग कोच मंसूर अमजद का कहना है कि इवेंट में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की फील्डिंग अच्छी जा रही है, जिससे फर्क पैदा हो रहा है। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड्स के ज़ेरे एहतमाम लाहौर में फैमिली साइकिल राइड और रेस, मर्द और ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर साइकिल चलाते हुए गिरकर जख्मी हो गए। सख्त सर्दी में भी इस्लामाबाद के शहरियों का जोश जज्बा। इस्लामाबाद में मैराथन में
फिटनेस के मतवालों, नौजवान, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। फुल मैराथन में मर्दों और में शेर खान ने मैदान मार लिया। असरार खटक दूसरे नंबर पर आए। खवातीन में कज़ाकिस्तान की शहरी जीत गईं। अतालवी शहरी ने दूसरी पोजीशन हासिल की। मैराथन में मुल्की और गैर मुल्की एथलीट समेत 6000 से ज़्यादा अफराद ने शिरकत की। और जियो टीवी के शायकीन की पसंदीदा ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया अब अपने क्लाइमेक्स की जानिब बढ़ रही है। क्या पिया केस हार जाएगी या सेठ दाऊद की बाजी पलटने वाली है? देखिए सांवल यार पिया की सेकंड लास्ट किस्त आज रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।